आज हम लोग कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय से संबंधित प्रथम पाठः जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस और पाठ का नाम क्या है? कवि कुलगुरु कालिदासः के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले वीडियो में इस अवतरण से पहले जो अवतरण हैं, जो गद्यांश हैं, उन गद्यांशों के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक पैराग्राफ का ही अध्ययन करेंगे और हम लोग धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ का क्रमशः अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग कालिदासस्य से लेकर ये निरूपणम अस्ति तक अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। बताया जा रहा है कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु न अस्ति इति कस्यचित् सुधियाः परोक्षम। तो यहाँ इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें दिया गया है कालिदास की नौ मतलब नवीन या नई उन्मेषशालिन्या मतलब होता है कल्पना करने वाली। प्रज्ञायाः मतलब होता है प्रतिभा। उन्मीलनम मतलब विकसित हुआ है। तस्य उनकी कृतिषु रचनाओं में। यहाँ तक हम लोग देखेंगे क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कालिदास की नई कल्पना करने वाली प्रतिभा उनकी रचनाओं में विकसित हुई है, ऐसा हम लोग कह देंगे। फिर कहा जा रहा है कि न अस्ति इति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, इति यह या ऐसा, कस्यचित अर्थात किसी सुधिया मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, परोक्षम मतलब छिपा हुआ। तो कहा जा रहा है कि यह किसी बुद्धिमान व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। क्या छिपा हुआ नहीं है? कि कालिदास की नई कल्पना करने वाली प्रतिभा उनकी रचनाओं में विकसित हुई है। यह किसी बुद्धिमान व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वान् अतीत अनागतान् कविना अतिशिष्य। कहा जा रहा है कि संस्कृत काव्य के विविध मतलब होता है अनेक, यानी अनेकों प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपनी कुशलता को प्रदर्शित करके, सह मतलब उन्होंने, अर्थात कालिदास जी, सर्वान मतलब सभी, अतीत इसमें दिया गया है अतीत मतलब होता है बीता हुआ अर्थात भूतकाल, और अनागतान जो आने वाला है अर्थात भविष्यत काल। कवियों को अतिशिष्य मतलब होता है आगे बढ़ जाना या पीछे छोड़ देना, हम लोग कह देंगे, आगे बढ़ जाना हम लोग कहेंगे। तो कहा जा रहा है कि संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित करके उन्होंने सभी भूतकाल और भविष्यत काल के कवियों से आगे, या उन्होंने क्या है, उन्होंने, या वे हम लोग कह देंगे, ऐसे कह देंगे हम लोग, संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित करके वे सभी भूतकाल और भविष्यत काल के कवियों से आगे निकल गए हैं या आगे बढ़ गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंशम कुमार संभवम च मतलब और तस्य मतलब उनकी महाकाव्य द्वयम मतलब दो। तो कहा जा रहा है कि रघुवंश और कुमार संभव उनकी दो महाकाव्य
मेघदूतम ऋतु संहारश्च खंडकाव्ये। मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंडकाव्य। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलंच नाटकानि सन्ति। और कहा जा रहा है कि मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वा अतिशायिनी कृतिर अस्ति। कहा जा रहा है कि तत्र मतलब वहाँ होता है, लेकिन हम लोग इनमें बोल देंगे। इनमें रघुवंश नामक महाकाव्यम कविकुलगुरु सर्वा अतिशायिनी मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, कृति मतलब रचना, अस्ति मतलब है। तो कहा जा रहा है कि इनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपाद आरभ्य अग्निवर्णपर्यन्तं इक्ष्वाकुवंशावतसंभूतानां नृपतीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। कहा जा रहा है कि अस्मिन् इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य अर्थात राजा दिलीप, आरभ्य मतलब लेकर, तो कहा जा रहा है कि दिलीप से लेकर, आरभ्य ये आप लोग याद रखिएगा, आरभ्य मतलब लेकर, आरभ्य अर्थात शुरू करना, तो यहाँ आरभ्य मतलब से लेकर हम लोग कह देंगे। अग्निवर्ण पर्यंत मतलब होता है तक। इक्ष्वाकुवंश और इसमें दिया गया है इक्ष्वाकुवंश जो सूर्यवंशी अर्थात श्री रामचंद्र जी का जो वंश था वो हम लोग इक्ष्वाकुवंश के नाम से जाना जाता है। संभूतानाम मतलब होता है सुशोभित करना। नृपतिनाम मतलब राजा। अवदान मतलब होता है चरित्र। निरूपण अस्ति मतलब है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश को सुशोभित करने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। किसमें निरूपण है, इसमें कहा है तत्र रघुवंश, तो रघुवंश नामक महाकाव्य में निरूपण है। किसका निरूपण है, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश को सुशोभित करने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अन्य पैराग्राफ का यदि हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः थोड़े की ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।